The views expressed in this video are the personal opinions of the host and the guest. This video is made keeping in mind the freedom of expression, speech, and personal opinion. This video does not intend to cause any chaos, but rather to promote peace, justice in the society. अगर नीट एग्ज़ाम क्रैक किया तो तुम लाइफ में सक्सेस तुम्हें मिल जाएगी. हु विल बी रनिंग ऑन द कॉर्पोरेट पीपल, जो लोग हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं वो अपने इशारों पे नचाएंगे तुम्हें. ही सेविंग्स वॉज अराउंड 30-40 lakhs, 60 lakhs लोन. एंड पीपल लुक एट मी लाइक अ ड्रीम. जो टेस्ट बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 25,000 का होने वाला है, एम्स के अंदर उनको फ्री में मिल जाएगा, फिर 1000 में मिल जाएगा. What happened in AIIMS? अल्लाह के फजल से आपने तीनों सपने जी. लिविंग एम्स वॉज द बेस्ट डिसीजन. एक बात की रातों की नींद कैसी हराम होती है भाई जब उनके सर पे कर्जा होता है. India does not care about its health sector, and now he's earning maybe 5 lakhs a month. तो ये डेफिनेशन ऑफ सक्सेस में आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं करप्शन आ गई है? In our country education means कि तुम पढ़ते जाओ 10 घंटे का दे, फिर जाके जॉब लग जाओ, फिर जॉब करते जाओ फिर मर जाओ, और फिर एम्स को रिजेक्ट कर दिया. 13 करोड़ रुपए वो कहाँ से गए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वेलकम बैक टू दी उम्मा थिंग्स पॉडकास्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. आज हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट है जिन्हें मैं पर्सनली भी जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. डॉक्टर माज अजीज़ पिछले साल INICET और नीट PG के टॉपर. INICET रैंक 35 एंड नीट PG रैंक 900. करंटली परसुइंग हिज DNB इन इंटरनल मेडिसिन. डॉक्टर माज, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. माज भाई, कैसा है ना, हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा. हर MBBS ग्रेजुएट का सपना होता है कि मैं, मतलब हर MBBS स्टूडेंट का सपना होता है कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो है MBBS करूँगा. ठीक है. और MBBS पास होने के बाद सपना होता है कि भाई एम्स से MD करूँगा. ठीक है. और अल्लाह के फजल से आपने तीनों सपने जी लिए. ठीक है. लेकिन फिर एक इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स के एम्स में PG मिली, फिर एम्स में आपने PG करी भी, और फिर एम्स को ही रिजेक्ट कर दिया. ठीक है. सो वी वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट दैट एंड योर एंटायर जर्नी ऑब्वियसली, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक फोकस कि why did you leave AIIMS? But you can say it from the beginning. How was the journey? How difficult is it to get into NEET UG से MBBS में जाना? ठीक है. और फिर वो पूरा सफ़र के भाई MBBS हो गया, अब नीट PG की एग्जाम नहीं निकल रही है, तो एक बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि मोस्टली क्या होगा ना, we'll have viewers who are young like him or him. ठीक है ना, हमारे काफ़ी यंग बच्चे इधर के, तो उनके माँ बाप भी देख रहे होंगे, यंग बच्चे भी देख रहे होंगे, तो उनको भी जानना है कि यार असल रियलिटी क्या है. एक तो होता है कि टॉपर की फोटो दिखा दी कि भाई टॉपर में ऐसा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन एक वो क्या डार्क साइड है कि सबकी एक्सपेक्टेशंस करेक्ट हो जाए इस मामले में. आई वुड स्टार्ट विद एक बच्चा जब 12th से निकलता है तो उसके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं. खासकर जो मेडिकल में जाने वाला है उसके ड्रीम्स स्टार्ट होते हैं यहाँ से कि मुझे नीट एग्ज़ाम क्रैक करना है. अभी के टाइम पे तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल उसे दिखता है. इनफैक्ट 12th में नहीं, 10th से बच्चों को ही सिखा दिया जाता है कि यू नीड टू क्रैक नीट एग्ज़ाम बिकॉज दिस इज़ योर वे टू सक्सेस. अगर नीट एग्ज़ाम क्रैक किया तो तुम लाइफ में सक्सेस तुम्हें मिल जाएगी. इनफैक्ट और ख़ासकर जो मॉम डैड हैं, माँ बाप हैं हमारे बच्चों के, खासकर इंडिया के अंदर, दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ अबाउट द बैकग्राउंड्स. तो उनको भी ऐसा लगता है कि एक बार नीट क्रॉस किया, ही गेट्स इनटू MBBS और एनी डिग्री, तो ही विल बी सक्सेसफुल. तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेगा, तो माँ बाप को भी ये लगता है कि इसके बाद सक्सेस मिल जाएगा. इनफैक्ट इतनी जहालत है हमारे समाज के अंदर कि लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं कि उनकी बेटी को 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद में ही डिड नॉट गेट द सीट, MBBS सीट, गवर्नमेंट सीट. सो ही मेड इट पॉसिबल कि वो प्राइवेट के अंदर जाए. एंड इट कॉस्टेड हिम अराउंड 1.5 crore for the entire 5-year journey. Around 1 crore you can say, but of that his savings was around 30-40 lakhs, 60 lakhs loan. Now understand the reality that I want to touch here is, if you pass MBBS today in India, so what is your worth? What are you after passing MBBS? How people look at you? The people who don't know, they will look at you as a doctor, but the people who know, you are worth nothing. अगर तुम एक जॉब करने जाते हो कहीं पर, तो तुम्हें जॉब सिर्फ 30,000 से लेके 60,000 के बीच में जॉब मिलती है. लेट्स से तुम बेस्ट जगह जाते हो, यू कम टू मुंबई इन अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, और तुम्हें जॉब मिलती है अराउंड 60,000 रुपीज़, 65,000 रुपीज़, एंड यू एंड अप सेविंग 50,000 रुपीज़ आउट ऑफ दैट 65,000 रुपीज़. कि मैं 50,000 सेव करूँगा, सिर्फ 15,000 ही खर्च करूँगा. क्यों? मैंने MBBS करने के लिए 70-80 लाख का लोन लिया है. आई एम टॉकिंग अबाउट 80% ऑफ द मिडिल क्लास पीपल. इफ़ यू सेव 50,000 and you work for 10 years, how much you gonna save? 6 लाख साल के, 10 साल के 60 lakhs.
लोन जब आप लोगे कहीं से बैंक से, बिना इंटरेस्ट के मिलेगा नहीं, दैट विल बी 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़। तो आपने लिटरली अपनी पूरी लाइफ का टाइम को बेच दिया एक डिग्री के लिए, कि आपको ज़िंदगी भर जॉब करनी है। क्यों? पैसे भरने के लिए जो कर्जा उठाया था। माँ बाप को कुछ बेनिफिट नहीं दे पाया आप, उनका कुछ अच्छा नहीं कर पाया आप। उन्होंने सपने देखे होंगे आपके लिए कि आप बड़े हो जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे तो कुछ करोगे। इवेंचुअली व्हाट आई फील, मेरा सपना क्या था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँगा। माई मॉम एंड डैड हैज़ बीन थ्रू अ बैड जर्नी इन देयर लाइफ्स बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड देम। तो मेरा सपना था कि मैं जल्दी से डॉक्टर बन जाऊँगा, मेरे डैड को एकदम सपोर्ट कर दूंगा, मेरे डैड की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दूंगा। नाउ आई फील आफ्टर 10 years इन दिस मेडिकल फील्ड स्टिल आई हैवंट रीच देयर, और अभी भी द लाइन इज़ फार। वी डोंट नो। मैं जब 12th में था, आई वॉज टू एक्साइटेड टू बिकम अ डॉक्टर। आई डिड नॉट नो कि हाउ इज़ द जर्नी, हाउ द जर्नी लुक्स लाइक। मैंने पहले MBBS, मुझे लगता था कि नीट एग्जाम दिया, MBBS किया, हम डॉक्टर। अब समझ में आता है कि इट्स एंडलेस जर्नी विच वी विल टॉक अबाउट। इट्स एन एंडलेस जर्नी. So what I want to say is that merely getting into so the conclusion of this point is merely getting into MBBS does not make you any success, or does not guarantee any success, right? कि तुम success तुम्हें मिल जाएगी, तुम बहुत बड़े बन जाओगे. It's और even medical field, सिर्फ medical field में घुस जाने से आप successful नहीं बनते हो. People are doing creative stuff around any field. तो हमारे माँ बाप को लगता है कि सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर यही बहुत बड़ी चीज़ है दुनिया के अंदर, इसके अलावा कुछ चीज़ है नहीं दूसरी. वो रीज़न ये है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा देखा नहीं है. दे हैवंट सीन, दे आर नॉट एक्सपोज्ड टू द वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड. So the conclusion is mere MBBS will not guarantee success. Mere MBBS is nothing, is as good as graduation. I would say I'm being too harsh. ग्रेजुएशन से थोड़ा अच्छा मान लो. You can be harsh. बट आई नी फॉर पीपल हु आर डूइंग MBBS, आई डोंट वांट टू डीमीन यू गाइज कि तुम MBBS कर रहे हो. आई नो इट्स, तुमने बहुत मेहनत करके यहाँ पहुँचे हो, बहुत मेहनत करके ये सीट हासिल की है. यू आर डेफिनेटली डिफरेंट, बट द जर्नी इज लॉन्ग गाइज. इट्स नॉट जस्ट MBBS. यू नीड 10 to 15 years of your life to become something. और 10 साल 15 साल देने के बाद भी तुम what do you become? You become a man who can earn around 2 lakhs a month, who will be running on the corporate people. जो लोग हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं वो अपने इशारों पे नचाएंगे तुम्हें. तुम सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाते हो उसके बाद भी. आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर 15 years. And if you give your 15 years to any field in this world, you will be successful, not just medical. So this is the conclusion. मतलब ये इनसाइट एक्चुअली इतना ज़रूरी था ना, क्योंकि ये जो हमने सुना भाई तू डॉक्टर बन जा फिर पैसा छाप. अब वो पैसा कितना छपता है वो अब रियलिटी में समझ में आ रहा है. बहरहाल यहाँ पर जो आपने एक बात कही ना कि द पेरेंट्स think that our children will be successful, the children think that they will be successful, but ये जो success itself का जो definition है, ठीक है, जो definition हम लोगों को बचपन से दिया गया है, not through our parents, हमारे parents तो जाहिर सी बात है जो उनको लगेगा भला है वो है, ठीक है, but the society or the rules or laws on which the society is running, they set the expectations and the definitions of things, कि भाई तू successful कब है, तू महीने का 10 लाख तो कमा, ठीक है. तो ये definition of success में आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं corruption आ गई है कि भाई मिसाल के तौर पे जाहिर सी बात है कि इस्लाम ने हम लोगों को ये बताया जाता है कि यार आपको जो पुरसुकून होना है ना, यू हैव टू बी प्लेजेंट एंड बी एट पीस विद व्हाट अल्लाह इज गिवन यू. ये ग्रैटिट्यूड वाला जो फैक्टर है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, ठीक है, दैट ब्रिंग्स यू पीस इवन इफ यू हैव पीनट्स, ठीक है, बिकॉज वो तुमको एक पीस ऑफ माइंड देगा, पीस ऑफ हार्ट देगा इफ यू हैव अर्नड इट इन अ हलाल वे. तो ये जो एस्पेक्ट है कि भाई यार जैसे वो डॉक्टर प्रोफेसर थे आपके जिन्होंने मतलब 60 लाख लोन लिया और ये लिया, उनके एक बाप की रातों की नींद कैसी हराम होती है भाई जब उनके सर पे कर्जा होता है, और फिर जब ये रियलाइज हो कि यार बच्चा अब वो कोशिश भी कर रहा है लेकिन वो 60,000 के ऊपर जा नहीं पा रहा, ठीक है. तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना, आदमी प्रेशराइज होता है टू टेक अप मीन्स दैट आर नॉट मॉरल. It can happen because of the pressure. So you think कि ये जो definition itself है ये corrupt है success का? 100%. So I'm doing my residency ना, you spoke about it. Right. So whenever I'm roaming in the hospital, I look at the guy who is the most successful in the hospital. Right. I look at the consultant जिसने शायद 20-30 years निकाल दिए हैं. He's been called by international conferences. फिर मैं उसकी life को देखता हूँ, ठीक है. He comes by 7 o'clock in the morning. Throughout the day, he's doing seeing patient. He has no personal life. He has no life for family. His kids are calling, where are you? We need to go somewhere. And now he's earning maybe 5 lakhs a month. But बात यही है ना, उस पैसे का करोगे क्या आप? जो पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है. देखो हमने ज़िंदगी के अंदर जब ये जो कंसेप्ट आया था ना कि पैसे वाला कंसेप्ट, तो हमें सिखाया गया था कि
हमने चाहा था कि हम ज़िंदगी अच्छी जिएं, सुकून से जिएं, बेहतर ज़िंदगी जिएं। तो हमें ये सिखाया गया स्टार्टिंग में कि सुकून से बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए यू नीड टू अफोर्ड थिंग्स। तो तुम्हें कुछ खरीदने के लिए थोड़े पैसे लगेंगे, तो एक काम करो, कुछ वक्त के लिए काम कर लो, पैसे मिल जाएंगे, फिर जियो आराम से। उस साइकिल को इतनी बार रिपीट किया है, स्पेशली द कंपनीज विच आर रनिंग द वर्ल्ड, उन्होंने इतनी बार रिपीट किया है कि अब हमारा माइंड क्या सेट हो गया है कि लाइफ इज़ 80% अबाउट वर्किंग। तो हम वो जिसके लिए हमने काम करना चालू किया था, स्टार्ट किया था कि हम ये काम करने के बाद में इससे जो पैसे आएंगे उससे हम जिएंगे ज़िंदगी, इससे हम भला करेंगे दूसरों का, इससे हम पेरेंट्स के लिए अच्छा करेंगे, और आई लिव माई लाइफ, आई बी विद माई वाइफ, विद माई किड्स, आई हैव अ वेरी गुड ब्यूटिफुल लाइफ विद दिस मनी। हम इतने घुस गए हैं, इंगल्फ्ड हो गए उसके अंदर कि वी फॉरगॉट अबाउट द लाइफ। द बिग कंसल्टेंट्स फ्रॉम मॉर्निंग एंड इवनिंग दे आर वर्किंग, they have forgotten that they started working to live a good life. There is no life beyond hospital, and they say it's my responsibility. So coming to this question कि mere money is not the success, तो जब भी जो भी बच्चे हैं जिनको भी आगे फ्यूचर देख रहे हैं या फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं या मेडिसिन में जाना है, आई थिंक दे नीड टू सिट विद देयर पेरेंट्स एंड आस्क ईच अदर कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है। मैं अभी फ़िलहाल मैं रेजिडेंसी कर रहा हूँ, आई एम माई सेल्फ लाइक ही सेड इन द बिगिनिंग कि मैंने ड्रीम हॉस्पिटल गवर्नमेंट से किया है एंड आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग व्हाट अ एस्पिरेंट वुड वांट इन द 12th, राइट? बट इफ़ यू लुक एट माई लेंस, आई एम राइट नाउ टायर्ड, एग्जॉस्टेड, नॉट वेरी हैप्पी, नॉट एबल टू गिव टाइम टू माई फैमिली। और उसका मतलब बहुत पर्सनल लाइफ में चीज़ें जो अटकी हुई हैं मेरी खुद की, जो मैं चाहता हूँ जल्दी हो जाए। I want to give happiness to a lot of people around me, but I'm not able to. And people think and people look at me like a dream that what you have, if I would have had, I would be happiest. And I used to also think the same when I was in MBBS or I was in 12th. If I would have this, I would be the happiest. Now, being busy for some part of your life will, so for example, if I'm busy for 3 years, this is not making me sad. What is making me sad is the entire life which I have. कि मुझे ज़िंदगी भर क्या मॉर्निंग से लेके रात तक लोगों के लिए काम करना है, इतना काम करना है मुझे कि मैं अपने आप के बारे में सोच नहीं पाऊँ। अब तो अगर आप इस्लामिक लेंस से भी इसको देखें तो यू कैन नॉट फॉलो एनीथिंग। मतलब आपको जब भाग भाग के नमाज मिल रही है, जो सुकून से आप पढ़ नहीं पा रहे हो, और उसके अंदर भी आपको ये इस बात की टेंशन है, तो आपको जो फॉलो करना है वो आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो। वाई? बिकॉज ऑफ द मनी एंड फेम। Maybe your mother is not well, you want to go and see her, you are not able to see her. So many things, मतलब बहुत डिटेल्ड है। तो इन शॉर्ट मेरे हिसाब से अगर मैं उस कंसल्टेंट की जगह होता या मैं एक डॉक्टर सक्सेसफुल होता, तो आई वुड लिमिट माई वर्किंग आवर्स टू 6 hours, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट सो मच मनी इन माई अकाउंट विच आई एम नॉट एबल टू यूज़। मैं चाहता हूँ कि मैं हफ्ते में 5 दिन, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, एवरीबडी इज डिफरेंट, सबका अपना अपना लेंस होता है। मैं चाहता हूँ, मेरा गोल ये है लाइफ में कि व्हेन आई गो डाउन इन प्रैक्टिस, तो मैं पहला गोल कि आई विल नॉट वर्क अंडर समबडी बिकॉज दैट पर्सन डिक्टेट्स माई लाइफ, कि मैं किस दिन घर जा सकता हूँ, किसी दिन नहीं जा सकता हूँ, मैं कितना काम करूँगा, कितने बजे छूटूंगा, कितने बजे घर जाऊँगा, कितने बजे नमाज़ पढ़ने जाऊँगा, कितने बजे क्या करने वाला हूँ। तो आई वुड वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन प्रैक्टिस, नो मैटर वो मुझे बहुत कम पैसे मिले, और आई विल वर्क फॉर एग्जाम्पल 6 hours अ डे फॉर 5 days अ वीक। उससे जो पैसा आएगा उसकी वजह से जो मैं खुशी दे पाऊंगा ना मेरी माँ को, अपने आप को, I'll be much happier than I would be getting a 10 lakh in a corporate hospital. So the definition of success is not just money. So in short, money, merely money, you feel, because the people who is not, anybody who is not having money feel like कि पैसे आ जाएंगे तो मुझे बहुत कुछ हो जाएगा। बट एक बार पैसे आपको दे दिए जाए और आपका वक्त छीन लिया जाएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है पैसे से। बिकॉज अगर वक्त अगर आपके पास नहीं है, पैसे बहुत दे दूंगा। If I can just do this and make him 80-year-old and give him 5 crores, क्या मतलब है उस पैसे का? He has no life ahead. If I give you so much amount in your account and I tell you that you don't have even 1 hour for yourself or for your family, तो you will not be able to use it. तो पैसे उनको ही अच्छे लगते हैं जो लोग कुछ काम नहीं कर रहे होते, उनके पास वक्त ज़्यादा होता है। जो लोग वक्त बहुत जो बिजी होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको पैसे भी अच्छे नहीं लगते। So I think this should be the definition of success should change. It is not about money. This would be, I would say that 100% it's about more peace. आपको सुकून कितना है? वो सुकून आपको 1000 रुपये में मिल सकता है, 1 लाख में मिल सकता है, 1 करोड़ में मिल सकता है। आपका सुकून कहाँ मिल रहा है? तो यू शुड चेज पीस, नॉट जस्ट मनी। तो ये तो ओवरऑल आपकी एक
इनसाइट थी, ठीक है ना. इंशाल्लाह जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाएगा कि भाई मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है इफ आई एम गिविंग द नीट यूजी एग्जाम और प्लानिंग टू डू एनीथिंग रियली. ठीक है. कुरान की वो आयत है ना कि अला बि ज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ओनली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह विल यू फाइंड पीस. ठीक है. सो द सोर्स फ्रॉम विच यू आर एक्सपेक्टिंग पीस, इफ दैट इज नॉट करेक्ट यू विल नॉट फाइंड इट. ठीक है. ये जो आपकी स्टोरी है ना, दैट इज एग्जैक्टली यू नो पीपल जो बोलते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, तो ये बिल गेट्स की स्टोरी भी कोट करते हैं. ठीक है. वो मामला ऐसा है कि बिल गेट्स इतना पैसा कमाने के बाद भी यही बोलता है कि भाई यू नो वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, और स्टीव जॉब्स भी यही बोल बोल के चला गया. ठीक है ना. तो ये कहीं ना कहीं एक सच है जो हम लोगों को जानना है, और आपकी एक्सपेक्टेशंस को उसी हिसाब से सेट करिए. अब इसी से हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह कि एम्स में क्या हुआ. What happened in AIMS? You got MD medicine in AIMS. ठीक है. Again, the dreams of many people. ठीक है. अल्लाह के फजल से आपको वो भी मिला. And then you had. तो what happened exactly? Leaving AIMS was the best decision that I did, or the best decision I took, I would say. Now, lot of people will not agree with me. Maybe see, हमारी जो समझ होती है ना वो अलग वक्त के हिसाब से होती है. जो मुझे आज समझ है वो 10 साल पहले नहीं थी. मे बी किसी इंसान को जो वीडियो देख रहा है मैं गलत लग रहा हूँ, शायद उसको ये बात 5 साल बाद समझ में आएगी, शायद किसी को लाइफ उम्र भर समझ में नहीं आएगी. तो हर इंसान की समझ वक्त के साथ एक बहुत खूबसूरत बात है कि वक्त और समझ दोनों एक साथ नहीं आते. बहुत कम इंसान है जिनके अंदर वक्त और समझ एक साथ होती है. एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ आपको. अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस टाइम आपके पास वक्त है 3 घंटे हैं एग्ज़ाम के, बट समझ नहीं है कि क्या आंसर राइट मार्क करना है. मे बी एग्ज़ाम देने से पहले जब आप पढ़ रहे थे, जब आपके पास वक्त था पढ़ने का, जब आपके पास समझ थी कि बुक है लेकिन वक्त नहीं था वो एग्ज़ाम का. तो एनीवेज वक्त और समझ, बहुत कम दुनिया में लोग हैं, बहुत रेयर लोग हैं जिनको वक्त और समझ अल्लाह एक साथ देता है. क्योंकि सही वक्त पे सही समझ नहीं होती, और जब वक्त निकल जाता है तो सही समझ आती है मुझे क्या करना चाहिए था. तो आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पर्सन जिसको सही वक्त पे सही समझ नहीं थी. एम्स कम्स अंडर सेंट्रल मिनिस्ट्री, राइट, एंड देयर आर लॉट ऑफ एम्स एंड दे आर ट्राइंग टू एक्सपांड एम्स, राइट, क्विकली. काफ़ी सारे एम्स खोलना चाहते हैं. the problem with AIMS is that AIMS has a lot of technology. बहुत रेयर से रेयर टेस्ट मिल जाएगा आपको वहाँ पे. इसकी वजह से क्या होता है कि अक्रॉस द स्टेट से लोग आते हैं वहाँ पे. जो टेस्ट बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 25,000 का होने वाला है, एम्स के अंदर उनको फ्री में मिल जाएगा या फिर 1000 में मिल जाएगा, राइट. नाउ हमारे कंट्री में 70 to 80% ऐसे लोग हैं जो 5,000 बचाने के लिए 50 किलोमीटर चल सकते हैं. यू नो, उनके लिए पैसे इतने इंपॉर्टेंट है. तो वो लोग भी वहाँ पे आते हैं. तो एम्स, जो मैंने एम्स लिया था दैट वाज एम्स नागपुर, बिकॉज एट माय रैंक जब मेरा राउंड था उस टाइम रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा थे. तो एनीवेज आई टुक एम्स नागपुर, एंड एम्स नागपुर हैड इट, जहाँ पे ज्योग्राफिकली देखोगे एम्स नागपुर को, तो एम्स नागपुर के बहुत पास है. महाराष्ट्र एंड होता है, मध्य प्रदेश चालू हो जाता है. सो वी यूज टू गेट लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम मध्य प्रदेश, फ्रॉम महाराष्ट्र एंड अक्रॉस इंडिया. इतना ज़्यादा कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी के 2 times हम पेशेंट देख रहे थे उस टाइम वहाँ. एंड सिर्फ हम ही नहीं, इवन नर्सेज वर शॉर्ट स्टाफ्ड, एवरीथिंग, पूरा स्टाफ शॉर्ट स्टाफ्ड. मतलब जितने भी लोग थे वहाँ पे शॉर्ट स्टाफ था. पूरा एम्स वॉज रनिंग एट, इफ द कैपेसिटी वॉज 500, द एम्स वॉज रनिंग एट 900 कैपेसिटी, 1000 कैपेसिटी, मोर देन 1000 कैपेसिटी. सो उसका बर्डन किसको झेलना है? उसका बर्डन आपको झेलना है. और आई स्ट्रांगली फील कि अगर किसी चीज़ के अंदर आप खुश नहीं हो ना लाइफ में, if what you are doing it's not making you happy, it's not getting, you know, you are not excited about it what you are learning. तो बेसिकली एम्स के अंदर वर्कलोड इतना ज़्यादा था कि तो वहाँ पे what my day used to look like is कि there was no day and there was no night, there was no distinction. आपका कोई सुबह नहीं है, आपका कोई दिन नहीं है, आपकी कोई नाइट नहीं है. आप कंटिन्यूसली वार्ड में काम कर रहे हो, कंटिन्यूसली यू आर वर्किंग. सो देर इज़ अ टाइम when you will be like कि I'll fall down now, अब मेरे से नहीं हो रहा है, फिजिकल कैपेसिटी के बियॉन्ड हो गया है. यू हैवेंट स्लेप्ट, यू हैवेंट हैड फूड, बिकॉज पीपल दे आर एक्सपेक्टेड कि मेडिसिन एंड फूड, मेडिसिन एंड ब्रेकफास्ट, मेडिसिन एंड लंच डजंट गो टुगेदर. एंड तो जब आप काम कर रहे हो ना, एक दिन आप काम करते हो सुबह 6 बजे से, आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हो, आपने खाना नहीं खाया, ठीक है, शाम को एक दिन खाना खा लिया, आपने काम किया, 6 बज गए, 7 बज गए, आपने पूरी रात काम की, 2 बज गए आपको, 3 बज गए, फिर आप सोए नहीं, उससे पहले 4 बजे 5 बजे वापस उठ गए. अगेन यू स्टार्ट वर्किंग, सो यू बिकम रोबोटिक. योर माइंड स्टॉप्स वर्किंग, यू फॉरगेट अबाउट योर ओन नीड्स. बेदिंग के लिए टाइम नहीं है आपको, ब्रश करने के लिए टाइम नहीं है आपको, कपड़े चेंज करने के लिए टाइम नहीं है आपको. तो मेरे जो को-पीजीज हैं उसके पास, बेचारे के पास 1 महीने पुराना कोट है, वही लेके घूम रहा है. वो बेसिक हाइजीन फॉलो नहीं कर पा रहे हो आप.
if you are living such life, if my mother is calling me because she had something, she had fallen down, I'm not able to pick her phone. और मतलब मैं बहुत अलग अलग एस्पेक्ट में इसको टच कर सकता हूँ, इस्लामिक एस्पेक्ट के अंदर, दुनियाई एस्पेक्ट के अंदर, पर्सनल एस्पेक्ट, किसी भी फिजिकल एस्पेक्ट के अंदर, कि फिजिकली वॉज इट पॉसिबल? नो, जस्ट बिकॉज सम पीपल डिड इट, इट्स नॉट कि वो डूएबल है. सिर्फ कोई इंसान आपको ये एग्जांपल दे कि लोग करते ही है ना, तो लोग तो बहुत कुछ करते हैं. लोग, पीपल गो इन गटर्स एंड डू दिस, तो विल यू बी एबल टू डू इट? नो, यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि तुम्हारे लिए क्या सही है. तुम्हें अपने लिए एक बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ती है कि फॉर मी दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, आई कैन डू दिस, आई कांट डू दिस, एंड यू हैव टू टेक अ स्टैंड बेस्ड ऑन योर बिलीफ कि आई दिस इज़ गुड फॉर मी, दिस इज़ राइट फॉर मी. तो इन शॉर्ट, एम्स के अंदर, एम्स नाम बहुत अच्छा है, वहाँ पे लर्निंग बहुत अच्छी है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, एवरीथिंग इज़ गुड, बट वॉट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू इज़ बियॉन्ड ह्यूमन. आप सोने का टाइम फिक्स नहीं है. यू हैव टू स्लीप. अगर 1 घंटा मिला 1 घंटा, 2 घंटा मिला 2 घंटा. खाने का टाइम फिक्स नहीं है. पर्सनल चीज़ों के टाइम फिक्स नहीं है. यू हैव टू जस्ट वर्क एंड क्या बोल के काम किया जाता है कि यू पेशेंट केयर. सो व्हाट पीपल टेल यू इज दैट यू आर इन अ नोबल प्रोफेशन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स, विच इज़ अ बुलशिट. आई डोंट अंडरस्टैंड. मतलब मुझे ये समझ ही नहीं आता कि पेशेंट केयर में आप अपनी केयर भूल जाओ, अपनी फैमिली की केयर भूल जाओ, अपनी हर नीड को भुला दो पेशेंट केयर के लिए. आई डोंट अंडरस्टैंड. क्या अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो, आई फील यू विल बी एबल टू डिलीवर अ बेटर केयर 100%. because you'll be happy, you'll be not exhausted, you have eaten well. When you are happy inside, you will be able to treat well. It's quite paradoxical actually कि कैसा होता है ना, as a doctor even scientifically that is not correct कि भाई सोया नहीं है वो बंदा, how will he make a correct decision या valid decision, उसकी memory affect हो I am asking a patient that do you sleep well? I haven't slept well from last 3 days. So this is मतलब what is going on? That is against patient care. My own faculty who is publishing papers on sleep, that how chronic sleep deprivation leads to reduction in life years, is not bothered about their own sleep. Their resident sleeping. Why? Because they don't want to. So in medicine the bad part is that with each step you become senior. और आपने इतना झेल लिया होता है ना, आपको फिर कुछ नहीं करना होता, सब डाल दो. मैं इतनी नाइट्स कर रहा हूँ अपने हॉस्पिटल के अंदर, मैं इतना थक गया हूँ कि आई एम वेटिंग, एक वो भूखे शेर की तरह वेट कर रहा हूँ कि जूनियर्स कब आने वाले हैं. यू अंडरस्टैंड? डिस्पाइट आई एम सेइंग हियर कि यू शुडंट बिहेव बैड विद देम, सो आई एम नॉट गोइंग टू बिहेव बैड विद देम, बट आई एम सो एग्जॉस्टेड. So much has been extracted from me that I don't have the capacity to continue it. I would want कि कोई संभाले आके. इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, उसका फॉल्ट नहीं है, द सिस्टम्स फॉल्ट. क्योंकि मैं जब आया था तो मेरे से भी एक्सपेक्ट यही किया गया था ना सीनियर्स ने, या उनके सीनियर्स ने उनसे एक्सपेक्ट ये किया था, या फैकल्टी के. तो यू अंडरस्टैंड राइट. सो एम्स के अंदर द एक्सपेक्टेशंस वर बियॉन्ड ह्यूमन, वर बियॉन्ड लिमिट्स. I will not go into details and about each and individual thing, but I think this will give you a clarity and idea. And understand guys कि लाइफ तुम्हारी, सक्सेस तुम्हारी कोई नाम डिसाइड नहीं करता है. अगर ऐसा होता तो दुनिया में वही डॉक्टर सक्सेसफुल होते ना जो एम्स से आ रहे हैं. अगर तुम सोचते हो कि से कर लिया तो मेरी लाइफ बन जाएगी, ऐसा नहीं है. तुम्हारी लाइफ बनेगी तुम्हारी खुद के स्किल्स से, तुम्हारे खुद के माइंडसेट से. देर आर पीपल जो डॉक्टर्स नहीं है वो भी सक्सेसफुल हैं. सिर्फ MBBS करके देर आर पीपल हु हैव डन 1 year फेलोशिप एंड दे आर रनिंग क्लिनिक, कंसल्टेंट बेस्ड क्लिनिक्स बेटर देन पीपल हु हैव डन सुपर स्पेशलिटी. एंड आई हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स अक्रॉस महाराष्ट्र सिटीज़. अकोला में, यहाँ पे बहुत छोटे जो सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत लोगों ने MBBS करके 1 साल फेलोशिप करके दे आर रनिंग देयर क्लिनिक्स विद सो मच प्रॉफिटेबिलिटी कि वो लोग जो वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी करके क्लिनिक खोला है वो लोग उनसे रेफरल मांग रहे हैं कि प्लीज़ रेफर टू अस. So this is for people who have already completed, who know the business, how it runs. So this was the story of AIIMS. It did not allow me to live. और जब मैं खुद जी नहीं पा रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ, उठ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं पेशेंट का ध्यान नहीं रख सकता. और जब मैं पेशेंट का ध्यान नहीं रख सकता, मैं अच्छे से सीख नहीं सकता. और जब मैं अच्छे से सीख नहीं सकता, मैं अच्छे से अच्छा डॉक्टर बन नहीं सकता. और जब मैं अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता तो आई विल नॉट बी एबल टू ट्रीट पीपल विच वॉज माई ड्रीम. कि लोगों को ट्रीट करना है, एक्चुअल में ट्रीट करना है. बिकॉज दे आर नॉट टीचिंग मी दैट, दे आर टीचिंग मी कि नींद के बिना सर्वाइव कैसे करना है. Anyways, now I'm here in this hospital. यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम है, यहाँ पे भी है. But here I get at least few hours to rest. I get few hours to see my family. I get few hours to take the responsibility I wanted to take for my family. कि मुझे अगर मेरे मॉम को कहीं लेकर जाना है, उनके लिए कुछ लाना है, उनको डॉक्टर के पास दिखाना है, उनकी दवाइयाँ ला के देनी है, या फिर एनीथिंग,
ये चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं सुनने में, और कोई इंसान सुन के ऐसे सोचेगा यार इतनी छोटी छोटी चीज़ का क्या मैटर करता है, मैटर नहीं करता है. बट व्हेन यू लिव थ्रू इट ना, जब तुम फील करते हो डेली बेसिस पे, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जिसने भी ये फील किया है, क्योंकि मैं भी ये सोचता था कि रेजिडेंसी से पहले कि ठीक है 3 साल का नहीं करना, कर लेंगे क्या, सब कुछ भूल के दुनिया भूल के ही कर लेंगे. It is not about 3 years. This is the biggest misconception we have. It is your life. They are designing you to practice like that, to be like that. They are changing you. So at the end of 3 years मुझे लगेगा नॉर्मली है ना यार, इतना तो करना ही पड़ता है. मैं मेरे जूनियर को बोलूँगा फिर भाई इतना तो करना ही पड़ता है इसमें मेडिसिन में. I don't want, or I hated that change in me. So that was the story in short. Why did I leave AIIMS? And I'm very happy that so that was the best decision I took. Okay, I chose. I drew a boundary around me and I chose that for myself. क्योंकि सक्सेस नेवर एवर कम्स फ्रॉम अ डिग्री. ऐसा नहीं है कि एक न्यूरोलॉजिस्ट ज़्यादा सक्सेसफुल होगा कि MBBS से, ऐसा है ही नहीं. इट्स अबाउट द पर्सनैलिटी कि आप कैसे ट्रीट करते हो, राइट. सो दैट्स अबाउट इट. तो इसके अंदर एक बात है, जाहिर सी बात है हमारी मोस्टली ऑडियंस जो है मुस्लिम रहेगी, बट फॉर एवरीवन इज कि रिस्क का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपका रिस्क है ना मुतय्यन कर दिया कि भाई इसको इतना ही मिलना है, इसके बाद ये चला जाएगा इस दुनिया से. ठीक है, जाहिर सी बात है, यू हैव टू टेक द स्टेप्स, यू हैव टू टेक द फिजिकल मीन्स. ये आपके ऊपर ये सिस्टम ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे डिज़ाइन किया है. ठीक है, अब द एग्जाम्पल दैट यू आर गिविंग मी कि भाई एक MBBS बंदा है, वो ही कैन बी 100 times more successful than a super specialist. The very fact of risk is playing here. उसकी जिंदगी का उसका मुतय्यन उसको मिल रहा है. ठीक है, the point is that the journey that you take, how morally correct is it? ठीक है ना, कि भाई अभी मिसाल के तौर पे एक बंदे ने जो who has been consumed by the capitalist mindset, by the mindset कि भाई मुझे प्रॉफिट कमाना है, मुझे पैसा चुकाना है, जो लोन लिया था MBBS करने के लिए, ठीक है, तो वो चुकाना भी है. ठीक है, अब वो लोन भी क्यों लिया था, बिकॉज ही वॉज डिजाइंड कि भाई ये सक्सेस है, ये सक्सेस है ना, और उसी पे चलते चलते वो चल रहा था. अब उस लोन को चुकाने के लिए वो यहाँ पर उसकी मॉरलिटी कॉम्प्रोमाइज कर देगा, और इसके बहुत ज्यादा चांसेस है. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन वुड डू इट और नॉट डू इट, बट इसके बहुत ज्यादा चांसेस है. ठीक है, सो इट इज एक्चुअली ट्रिकल डाउन फ्रॉम द वेरी फिलोसफी इटसेल्फ. ठीक है, कि भाई यार ये मसला कर रहा है. अभी मिसाल के तौर पे अभी आप डॉक्टर हो, ठीक है ना, यू वुड बी नोइंग द एंटायर फार्मा इंडस्ट्री. आई मीन यू मस्ट हैव सीन इट इनसाइड आउट कि क्या चलता है. ठीक है, कि भाई एक डॉक्टर है, उसको कितना पेशेंट से आ रहा है, कितना फार्मा प्रिस्क्रिप्शन के किकबैक से आ रहा है. ठीक है, तो आई वुड लाइक यू टू एड्रेस दैट ऑल्सो कि भाई ये क्या चल रहा है मार्केट, और ये क्यों चल रहा है मार्केट. ठीक है, कि ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि एक डॉक्टर 1 लाख 1.5 लाख कमा रहा है, लेकिन स्टिल ही हैज टू प्रिस्क्राइब द ड्रग्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर फार्मा कंपनी. ठीक है, उसको गोल टारगेट्स मीट करने पड़ते हैं, और बड़े बड़े कंसल्टेंट्स करते हैं ये चीज़. सो व्हाट इज दिस प्रिसाइसली? सेम थिंग ना, मतलब कि जब हम सक्सेस सिर्फ पैसे को मान लेते हैं, लॉट ऑफ पीपल आर प्रैक्टिसिंग. अभी मैंने कहा था थोड़ी देर टाइम पहले कि मैं अपना खुद का सेटअप स्टार्ट करूँगा. दैट्स माई गोल ऑफ लाइफ. वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड why I'll be starting my own setup is so that I can control my time, my energy, my efforts and my money. जितना मुझे चाहिए उसमें खुश हूँ मैं. नहीं, बहुत लोग हैं जो खुद का सेटअप स्टार्ट करने के बाद वो लोग रात को 1 बजे तक OPD में बैठे रहते हैं फॉर मनी. रात को 1 बजे वो अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, वो खुद आधी दिन के अंदर है, वो दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा है, भेज रहा है, मेडिकेशन दिख रहा है, क्योंकि उसे पता है जो मेडिकेशन में लिख रहा हूँ यहाँ से भी मुझे पैसे आने वाले हैं, जो टेस्ट में लिख रहा हूँ यहाँ से भी मुझे पैसे आने वाला है, जो पेशेंट को मैं देख रहा हूँ उसको बोल देता 3 हफ्ते बाद आके मिलना. ज़रूरत नहीं थी, उसको 2 महीने बाद भी बोल सकता था. ही हैज़ नॉट सीन हिम इन हिज कंप्लीट गुड स्टेट वेर ही वांटेड टू सी. और ख़ासकर हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि हम एक पेशेंट आया OPD के अंदर, तो माइंडसेट डॉक्टर का क्या होता है, 100 पेशेंट है या 50 पेशेंट है, 5 मिनट एक पेशेंट का पकड़ो, 5 5 25, 250 मिनट, कितने मिनट के, 4 घंटे 5 घंटे में OPD खत्म करते हैं. चलो फिर उसके बाद मुझे दूसरे हॉस्पिटल जाना है, वहाँ पे मैं इको करूँगा, लाइक कार्डियोलॉजिस्ट फॉर एग्जांपल, वहाँ पे मुझे 50 इको खत्म करनी है, जल्दी जल्दी इको खत्म करूँगा. आई नेवर अंडरस्टैंड कि आप 5 मिनट में एक पेशेंट को सुन के, समझ के, डायग्नोज करके, ट्रीटमेंट प्लान बता के, डिस्कस करके कैसे कर सकते हो. ये तो तभी पॉसिबल है ना, यू कम टू मी विथ पेन, ठीक है हाँ पेन किलर लिख दिए चलो जाओ. दिस इज़ नॉट द ट्रीटमेंट विच वी आर मेड फॉर. दिस इज़ नॉट द वे हाउ इट फंक्शंस. एंड 100% अगर स्टार्टिंग से आपने डिज़ाइन ही अपने आप को ऐसे किया कि आपने प्राइवेट से आप, इफ़ यू आर नॉट सी, इफ़ योर डैड और इफ़ योर बैकग्राउंड हैज़ दैट मनी कि तुम कर सकते हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू शुड डू इट. यू शुडंट वेस्ट टाइम इन गवर्नमेंट, बिकॉज इन दी एंड इट डजेंट मैटर. नो पेशेंट विल बी आस्किंग यू तुमने कहाँ से MBBS किया था.
पेशेंट के लिए तुम्हारा नॉलेज इंपॉर्टेंट है, तुम कैसे ट्रीट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं करता तुमने कहाँ से किया था, कितनी बार रिपीट किया था, रैंक क्या था, दीज थिंग्स डू नॉट मैटर। 10 साल बाद में फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि मैंने एम्स से किया था कि नहीं, कहाँ से किया था, कितना किया था। लॉट ऑफ पीपल इवन डोंट नो कि डिग्री क्या होती है, MD DNB। सो द बिगेस्ट न्यूरोलॉजी और द मोस्ट रिस्पेक्टेड न्यूरोलॉजिस्ट इज अ DNB न्यूरोलॉजिस्ट राइट नाउ। अच्छा, राइट, नोबडी नोज and people are dying for MD versus the DNB. MD-DNB debate is a never ending debate. People debate who wants to do, after doing it they all know it's the market we want to compete in. तो एनीवेज क्वेश्चन क्या था हमारा कि ये लोग जो कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं, हाँ, तो क्लिनिक के अंदर भी हम अगर वो खोलने के बाद भी अगर हम उसमें बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे कि हमें पेशेंट से भी आना चाहिए, हमारा मशीन से भी आना चाहिए, हमने एक पेशेंट का MRI, सी आई टेल यू एन एग्जांपल, जो थायराइड का टेस्ट हम पेशेंट को लिखते हैं 500 रुपीज़ का बाहर कोई भी क्लिनिक में, वही टेस्ट बाहर हो जाता है आउटसोर्स हो जाता है 100 रुपीज़ में, तो मार्जिन इज़ 400। सो सच अ ह्यूज मार्जिन, एंड दिस मार्जिन ये सुन के आदमी को लगता है कि मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ ना, थायराइड पेशेंट का चेक कर रहा हूँ हाउ, तो वो भूल जाते हैं लोग। वाई? बिकॉज बेसिक सही नहीं है, हमने कभी बैठ के ये बात ही नहीं की, झाँका ही नहीं। द बिगेस्ट यहाँ पे मुझे ड्रॉबैक ये लगता है कि कभी भी कोई इंसान बैठ के सोचा ही नहीं उसने कि मेरे लिए मुझे क्या चाहिए लाइफ से। वी डोंट थिंक, वी नेवर थिंक कि मेरे लाइफ में गोल्स क्या है। मैं अभी 30 साल का हो गया हूँ, 25 साल का हो गया हूँ, मेरी ज़िंदगी बची कितनी है, मैं कितना जीने वाला हूँ, 60 70 80 साल, तो कितना बचा, उसमें मुझे क्या क्या हासिल करना है। एंडलेस मनी 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 मनी। मुझे 60 साल की उम्र में याद आता है यार मैंने लाइफ बहुत ज़्यादा गवा दी है पैसे में, ये सब में। फिर हर इंसान अच्छा बन जाता है, अब मुझे थोड़ा अच्छा करना है, भला करना है, पैसे नहीं चाहिए, जब ज़िंदगी ख़त्म हो रही होती है। बट हमने कभी, तो इसका सोल्यूशन यही है कि हम स्टार्टिंग में ही अगर बैठ के सोचें, बैठ के डिस्कस करें पेरेंट्स से कि आपके लिए, मैंने मेरे डैड को यही बोला था, माई डैड हैज़ बिन वेरी वेरी सपोर्टिव इन माई जर्नी। कभी भी जब मैंने यवतमाल में MBBS छोड़ा था, माई एंटायर फैमिली वॉज, बिकॉज वी वर गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच इन लाइफ, लाइक वी हैड टू शिफ्ट फ्रॉम आवर बैंड्रा होम टू मीरा रोड and lot of fighting, and also everybody in my family taunted my dad कि your son got government MBBS seat and you are struggling in life. Why not? He should start there, no? So that he completes fast, he supports you. You are struggling, and और उसने छोड़ दिया MBBS government seat. Everybody called my dad, and he was firmly standing there. When I took bold decisions in my life, there was my father standing behind me. जब मैंने MBBS छोड़ा था, very few people know and very few people, and I मैंने ज़्यादा बात नहीं की YouTube पर इसके बारे में, but I also left MBBS government seat at my time. और वो उस टाइम पे जब we were really struggling in life, we had a really rough patch going on, and that time when I went to Yavatmal, Dr. Vasant Rao Medical College, मेरा नाम आया था. My father and me stood there, and my father asked me, do you want to stay here, continue? He asked me literally, going through such a rough patch, that despite getting a government medical seat, I said no, I can't continue here. And there were a lot of reasons behind that. I mean, moral reasons, financial reasons, a lot of other reasons. When I left that seat, my family members, everybody called my dad, you are doing a biggest mistake of your life. You are leaving a government MBBS seat which is worth 1 to 1.5 crores. You are getting it in free. Why are you leaving it? After next year when I got into Cooper, those same people called my dad and said, we knew it, he will do it. So you understand the mind, people perspective changes with what you achieve. When I left AIMS, there were a lot of people who said, you are doing a big mistake leaving AIMS. AIMS is something very big. So what I'm trying to say is, now I'm doing this, now people are calling me, they have started calling me when I'm about to complete my first year of residency. They know that he is something, they know he can give us medical certificate. Now they call me and they said, beta, we knew about you. You'll do something great in life. You don't need anything. You don't need the name. So this is what I'm saying. A lot of people do and choose these institutes out of peer pressure. कि मेरा अगर रैंक 5 आया है, I'm all India rank 10. I need to choose a big institute because लोग क्या कहेंगे? This, and I need to choose medicine, even though I'm not interested in medicine. Right now, NEET का result आ गया है. A lot of people are messaging me, why didn't you choose radiology? It says a lot of money, comfort, AC. मैंने बोला what is money got to do with my life, man? Well, I mean, I want to be happy first, ना. मैं अगर रोज उसको घुट-घुट के जी रहा हूँ, तो मैं उस पैसे का करूँ क्या? So this is the fact. So the solution is that everybody, before starting their career, should sit with their parents if their parents are capable enough to understand that. A lot of parents are not. I understand that. So you should with your friends, if your friends are capable. If nobody is capable, you sit with yourself in the night and ask, what do I want in life?
और सबकी ज़िंदगी देखकर ये पूछना सवाल अपने आप से, अगर तुम्हें कुछ भी बनना है लाइफ में, अगर तुम्हें एक बिजनेस भी करना है ना लाइफ के अंदर कि मुझे जूतों का बिजनेस करना है, आई वांट टू बी अ मैन्युफैक्चरर इन शू सेक्शन, तो जस्ट सी द लाइफ ऑफ दैट पर्सन, इमेजिनेशन में नहीं कि मुझे ऐसा करना है, उसकी ज़िंदगी देख लेना एक बार, फिर ये सोच लेना कि एम आई हैप्पी विद दिस, इफ़ यू आर हैप्पी देन गो अहेड। अच्छा, इसमें एक सवाल ये है, दो सवाल है एक्चुअली, बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। जो सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो ऐसे कि इट गेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंडिंग, डिस्पाइट ऑफ दैट दे आर नॉट एबल टू हैंडल द पेशेंट लोड, ठीक है। अब पेरिफेरल गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गई, उनकी तो बात और ज़्यादा खराब है, आई मीन यू नो इट बिकॉज यू डन फ्रॉम बोथ ऑफ देम। माय पॉइंट इज दैट what do you think is the reason कि भाई उनकी हालत इतनी ख़राब है? I mean first of all, if there are surveys done every year, ठीक है, कि भाई कितने लोग पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से चले गए, कितने लोग इस वजह से चले गए, कितने को ये था, सो दे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में मसला है, इट नीड्स डेवलपमेंट टू हैंडल दिस पेशेंट, ठीक है। सो डू यू रियली थिंक, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बैक स्टेज ऑल्सो, कि a person I know of, he'll be writing that thesis upon this, his PhD thesis, कि भाई it is a result of this वेरी सिस्टम, जो प्रॉफिट ड्रिवन सिस्टम है ना, एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट के भाई, सॉरी आई जस्ट कंप्लीट कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ फंडिंग जानी चाहिए थी, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज सो गुड, इट्स पुलिंग मी टुवर्ड्स इट बिकॉज़ द क्वेश्चन इज एक्चुअली सो अनफॉर्चुनेटली दिस रिलाइज इन पॉलिटिक्स, द माइंडसेट। See the condition of government hospitals, if I would want anybody, I would never want my family member. Lot of things, I mean, I don't know whether I should say it, but they are tests being done in the emergency and the patient are being treated with the reagents which are expired. Patient, I was in emergency duty, patient are dying, one patient is dead with the MI, but I am not able to handle it because वो already चला गया है, right वाला जो patient है वो चला जाएगा, तो मुझे उसको पहले देखना है। I did this in my internship, I saw this horrific things in life, and after that the patient, how they are being treated, not just the quality, the way they are respected, that I mean they are the way they are disrespected in the government hospitals. And why? So the quality is very 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 poor. I mean I don't have words to say it कि कितनी बुरी क्वालिटी है गवर्नमेंट स्टेट कॉलेजेस की इंडिया के अंदर। एंड द रीज़न इज दैट मनी इज़ नॉट बीइंग स्पेंट, सॉरी। सो बेसिक रीज़न, किसी चीज़ पे आप खर्च नहीं करोगे तो वो अच्छी कैसे होगी, 100%, राइट। उसे इम्प्रूव करने की आपका इंटेंशन नहीं है, यू डोंट वांट टू इम्प्रूव इट। पीपल से इट कि यहाँ पे कि लोग आके झगड़ा करते हैं कि पेशेंट मर रहे हैं हमारे, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। एक रेजिडेंट बैठा है वहाँ पे जो 2 दिन से सोया नहीं है, वो कितना ध्यान देगा? और वो बेचारा जब 2 दिन से सोया नहीं है और सोने के बाद में उसका माइंड ख़राब है और वो इरिटेट हो रहा है, तो वी मेक हिम न्यूज़ कि हाउ द डॉक्टर वाज बीइंग, ही वाज ट्रीटिंग द पेशेंट, ही वाज रूड, ही वाज सिटिंग, ही वाज नॉट गेटिंग अप, पेशेंट का ECG करना था 2 मिनट लेट कर दिया। एंड if the sisters are shouting at patients, understand that sister has not seen her parents in 1 year, हॉस्टल में रहना पड़ रहा है उसको, दे आर फ्रस्ट्रेटेड। सो इस सब चीज़ का रूट कहाँ पे है? रूट यहाँ है, देर इज नो मनी बीइंग पेड, देर इज नो मनी बीइंग स्पेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन पीपल, हेल्थ केयर पीपल। देखो इंक्रीज द सीट्स ना, हाँ, DNB की सीट बढ़ा दो, MD की सीट बढ़ा दो। बेसिक थिंग दैट दे शुड इंक्रीज द सीट्स। अगर एम्स के अंदर वो जहाँ पे 20 सीट्स की जरूरत है, दे हैड पुट 2 सीट्स। एंड देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, बिकॉज दोस्त अगर 20 सीट करेंगे उनको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, मशीन्स लानी पड़ेंगी, फिर वो क्वालिटी ऑफ पेशेंट भी इंप्रूव हो जाएगा, मेडिकेशन लानी पड़ेगी उनको, उतने हॉस्टल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, उतनी सारे, सो लॉट ऑफ थिंग्स, बट दे डोंट वांट टू डू इट। इट्स नॉट, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि एम्स के अंदर 2 सीट थी, ओके, बट व्हेन इलेक्शन केम आफ्टर माय एडमिशन, दे इंक्रीज द सीट्स फॉर दैट ईयर, 2024 इलेक्शन जो आए थे, to 6। अच्छा, विदाउट एनीथिंग, ओके, पेपर पे 6 कर दी, 6 एडमिशन ले लिए, नेक्स्ट ईयर वापस 4। व्हाट इज गोइंग ऑन? ये दिखाने के लिए देखो हमने सीट्स बढ़ा दी है एम्स के अंदर, सीट फ्रॉम 50% to 70% हो गई सीट्स अभी। तो द इंडिया डज नॉट केयर अबाउट इट्स हेल्थ सेक्टर, एनीबडी, सो आई एम नॉट एनीबडी, एंड हाउ दिस कैन बी इम्प्रूव्ड। सो रादर वी कैन डिबेट ऑन आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स ऑन दिस कि मनी इज नॉट बीइंग स्पेंट ऑन हेल्थ केयर, मनी इज नॉट बीइंग स्पेंट ऑन डॉक्टर्स, नॉट इंटर्न्स को कितना मिल रहा है? 10,000 नहीं मिल रहा है भाई, वो भी नहीं मिल रहा है। तो आफ्टर पुशिंग थ्रू नीट UG 5 साल दे दिए, उससे पहले 2-3 साल दे दिए,
कहीं भी आप कुछ डिग्री करोगे ना, आप 15-20 हज़ार की जॉब ले लोगे, बट वो इंटर्न्स को वो भी नहीं मिल रहा है, एंड दे पेरेंट्स थिंक कि हमारा बेटा डॉक्टर बन गया है, MBBS बन गया, और इंटर्न्स को 9-10 हज़ार नहीं मिल रहे, और उससे उस पर एक्सपेक्टेशन क्या है, यू हैव टू डू नाइट ड्यूटी, यू हैव टू डू 24 आवर्स की ड्यूटी, 48 आवर्स की ड्यूटी, 48 आवर्स स्ट्रेट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. आई नेवर अंडरस्टैंड दिस. अगर तुम्हें 48 आवर्स, एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज कि हॉस्पिटल विल फंक्शन ना, देन कीप 8 आवर्स के ऊपर रखो ना तुम 10 लोग. 8 घंटे बंदा काम करेगा, फिर आराम करने जाएगा, घर जाएगा, नेक्स्ट 8 घंटे में दूसरा बंदा आएगा. तुम्हारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, सैलरीज देनी, पैसे नहीं है, ये बात नहीं है, माइंडसेट नहीं है. We will come to this. The point is that अगर पैसे नहीं होते, the exact example I will be talking about now. YouTube channel पे इसके ऊपर वीडियो भी है कि the government spent about 12,000 crores and more of taxpayers' money on building the coastal road. I keep using this example for a very specific reason. The point is coastal road benefits in what way and to whom. ठीक है, तुम्हारे दिन के 40 मिनट 50 मिनट बच जाएंगे, फेयर इनफ. किसके बचेंगे? जिसके पास गाड़ी है वो अफोर्ड कर सकता है. लेकिन वो बंदा गाड़ी में पॉइंट A to पॉइंट B 40 मिनट लेट ही पहुंचता, लेकिन पहुंच जाता ना. मेरा पॉइंट ये है. बट एक बंदा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मर जा रहा है, तो मतलब प्रायोरिटी, और ये सर्वे यही गवर्नमेंट से ही तुमको मिल रहा है ना, तो फिर इफ यू आर सीइंग दिस, स्टिल व्हाई इज इट दैट इट इज नॉट बीइंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड? वी आर ट्राइंग टू इंप्रूव फैसिलिटीज फॉर small number of people. So who is driving that coastal road is, so I am not against coastal road के coastal road नहीं होना चाहिए, infrastructure better नहीं होना चाहिए, traffic कम, no, ये बात ही नहीं है. The point here is priorities कि the people who are driving that maybe in big cars with drivers on daily basis, right? एक ना एक दिन तो हम भी जाएंगे, बट डेली बेसिस पे कौन ड्राइव करो? जिनका बहुत लंबी ड्राइव है, ड्राइवर्स हैं, दे यूजुअली ट्रैवल, उनका टाइम बचेगा. इट्स गुड, बचना चाहिए टाइम. बट प्रायोरिटी क्या है? अगर हमारा घर है और हमारे घर का मेन गेट टूट गया है और खिड़की टूटी है, या फिर छोटी मोटी चीज़ फिक्स करनी है, तो हम गेट को छोड़ के छोटी चीज़ फिक्स कर रहे हैं. वी आर नॉट फिक्सिंग द सिक्योरिटी. तो ये समझ नहीं आ रहा है. द रीजन इज इंडिया में पीपल आर इजीली स्वेड टू वन साइड ऑन एनी बेसिस, कोई भी बेसिस पे. और इट्स नॉट अबाउट इंडिया, दुनिया के अंदर लोगों को पोलराइज करना, झगड़ा करवाना किसी भी बेसिस पे, नॉट जस्ट रिलीजन. पीपल फाइट ओवर फूड इन सम लॉट ऑफ कंट्रीज, पीपल फाइट ओवर कलर. It's a human tendency to fight, and politicians exploit this. Yeah. They exploit this. It's a human tendency. There are a lot of regions in the world where there are no religions, but they are still fighting because of other reasons. तो fighting is in human nature. अगर हमारा दुश्मन खत्म हो जाएगा ना, तो हमें फिर समझ में नहीं आता करना क्या है. तो everybody wants one enemy, कि हमारा एक दुश्मन है ज़िंदगी के अंदर, वो दुश्मन देख के हम जीते हैं. हर इंसान को चाहिए सबकॉन्शियसली अपने माइंड में उससे फाइट करना है, क्योंकि हम अगर वो दुश्मन निकल जाएगा तो हमें हमारी कमियां दिखने लग जाएंगी. हम अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हम शैतान पे छोड़ देते हैं ना चीज़ें बहुत सारी, कि शैतान की वजह से ये हो गया, शैतान ने ये करवा दिया. सोचो शैतान नहीं है तो तुम्हें अपनी कमी पता चलेगी, मैंने किया क्यों है, मैं कर सकता था, मैं अपने नफ्स को रोक सकता था, आई वुड हैव कंट्रोल्ड इट, मैं ये कर सकता था, मैं वो लॉट ऑफ थिंग. एवेंचुअली इट्स द माइंडसेट. मनी इज नॉट, इट्स नॉट दैट देयर इज नो मनी. आई नो देयर इज नो लॉट ऑफ मनी, बट देयर इज मनी टू एटलीस्ट going in the wrong direction basically. Improve this infrastructure. Right. But the point that I'm trying to argue is कि एक तो हो गया you said कि नफ्स को कंट्रोल करना, या इंसान का एक पर्सनल करप्शन हो गया, ठीक है. एट अ पर्सनल लेवल करप्शन एग्जिस्ट, आई एम नॉट डिनाइंग इट, ठीक है. बट द पॉइंट इज दैट प्रायोरिटीज इतनी ज़्यादा मिसअलाइंड है. Evidently there is the money is being going to luxury projects. I will call it a luxury project. And I've not just the coastal road. Coastal road is one of it. I'm just saying there are luxury projects that are getting investment, and this is a basic necessity. We'll agree to this, right? So my point is कि फिर ये चीज़ institutionally allow क्यों हो रही है? The point is that it is a very immoral allocation of fund, ठीक है. But उसके बावजूद it is being allocated in this way and it is legally allocated. तो morality का एक aspect है जो यहाँ पे completely missing है. So don't you think कि भाई ये morality वाला जो part है ना, it should be institutionalized, कि भाई moral priorities should be priorities. 100%. But why it is not being prioritized is because the people who go to the government hospitals or government colleges are not capable enough to raise voice, even to understand why is India like this. They don't know. They just I mean I don't know. They have zero idea. They feel that they are being treated in free is a big thing. They have completely zero idea कि they deserve better. There is money. Right. Their father, mother shouldn't have died like this. It is the responsibility of the people controlling you or the people in power who should be held accountable. Anybody
it can be your local person, anybody who's the in charge of your area, of your city, anybody should be asked question ki why the hospital was not equipped with a stent when my father needed it. Why did you refer it? There was no stent in a hospital like such a big hospital. क्यों नहीं था? There was no injection for rabies and you referred it and my brother died. Why? The condition. So you're looking at a corporate. You're looking at a big government hospital like hospital in Mumbai, which is a big city. You will not be able to see the condition of the PHCs. I have worked in PHC, primary healthcare centers in the periphery, or not very much periphery. I'm not talking about some island. I'm talking about just for 40-50 kilometers here, like Palghar, like these. They don't have any drugs beyond paracetamol and cetirizine. They don't have drugs to treat patients. Nothing they have. इतनी बुरी कंडीशन है इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर की, विच आई फील. हेल्थ केयर सेक्टर मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर सेक्टर मीन्स डॉक्टर्स, लेस नंबर ऑफ पीपल्स एंड अंडर पेड. हेल्थ केयर सेक्टर मीन्स sisters, everyone in the healthcare sector is not being handled. They should have been handled in a city, in a country like India. And we are capable of handling infrastructure or health related things very well. हेल्थ में बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आपको आपके 50% बजट एलोकेट करना पड़ेगा. If you pay attention to it, you can actually optimize it. But they reduced, na, the allocation of fund was supposed to be minimum 1%. They reduced the amount of GDP going to healthcare. And they are every day basis, or every month they come up with new laws for the doctors and for the hospitals. People who are trying to run the healthcare system, they come up with new laws, new restrictions out of nowhere. Right. So this profession itself is becoming more and more difficult to live in. Lot of restrictions are being imposed. You can't do this, you can't do this. With one thing they will take away your degree, right, which you have taken in 20 years. And maybe their fault that they are spending money. Right. So this topic is a vast topic. I mean, one such example, I was doing an observership in Gujarat. Okay, it was the government hospital over there, जहाँ मेरा गाँव है. तो people come for ascitic tapping. अच्छा, बात ये कि they come with decompensated alcoholic liver, ठीक है, in Gujarat. अब एक तो ये बात है कि they call it a dry state, that is a different thing. But when they come there, now what happened was कि भाई ascitic tapping हो रही है, अब पेशेंट खुद बिस्लरी की खाली बोतल लेके आ रहा है, क्योंकि उसको फील कहाँ करेगा वो फ्लूइड को, तो वो क्या करेगा, लेट जाएगा. एंड आई वॉज देयर, आई टैप दैट पेशेंट. ओके, वो उसने डाला, मैं जो बिस्लरी की बोतल के अंदर एसिडिक फ्लूइड भरा, हो गया, फिर वो वापस चला गया. और मुझे वहाँ का जो आर एम है वो बोलता है कि भाई वो फिर से आएगा, बट अपने पास वही है जो भी है. पूरा मेडिसिन वार्ड था, आई थिंक 100-200 पेशेंट जितने भी होंगे. बीपी जो स्पिगमोमैनोमीटर है एक, और उसका भी कफ फट गया. ठीक है, अब मैं एचओडी के साथ बात करूँ, मैं सर ऐसा है देखो, तो बोलते बेटा, मतलब उस जवाब तो क्लियर नहीं आया. बहरहाल जो बात ये है ना, दे सेंड मी टू द बीएमडी डिपार्टमेंट के, वहाँ पे जाके बता दें. बट द पॉइंट है कि बीपी कफ नहीं है यार, पूरे मेडिसिन वार्ड में फटा हुआ. तो ये सिचुएशन इतनी टेंस है ना, मतलब मैं क्या बोलूँ यार. एनीवेज, आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह. तो एक सवाल इसमें ये है, एंड इट इज़ अ स्पेक्यूलेशन, ठीक है, यू कैन आंसर दिस एंड यू कैन नॉट. जो करंट जो ट्रेंड है, अगेन प्रॉफिट ड्रिवन ट्रेंड, जो इस तरीके से ही बात चल रही है, तो लेट जस्ट कैरी ऑन ऑन दैट ओनली, कि एक प्रॉफिट ड्रिवन माइंडसेट एंड एट द सेम टाइम द टॉर्चर दैट इज गोइंग ऑन इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, स्पेशली इन क्लिनिकल ब्रांचेस लाइक मेडिसिन, सर्जरी, एक्सेट्रा, ठीक है ना, दैट समहाउ और समवेयर पुशेस द पीपल टू टेक फील्ड्स लाइक रेडियोलॉजी. आई एम स्पेक्यूलेटिंग दिस एंड आई थिंक आई एम वेरी सेफ इन दैट जोन, कि टू से कि भाई वो लोग अपनी एक जिंदगी 9 to 5 चाह रहे, 8 to 5 चाह रहे, तो उसके बाद वो रेडियोलॉजी ले लेते हैं, डिसेंट पे है, ठीक है, इट इज़ नॉट अर्निंग मिलियंस और बिलियंस, बट ठीक है, चल जाएगा. बट दिस माइंडसेट, डोंट यू थिंक इज हैपनिंग बिकॉज गवर्नमेंट हैज नॉट मेड श्योर कि जो पैराक्लिनिकल या प्री क्लिनिकल ब्रांचेस थे, दीज आर द ब्रांचेस दैट आर एक्चुअली डेल्विंग इन एक्टिव रिसर्च, ठीक है ना, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेम, ठीक है ना. एंड इवन इफ यू गो एंड लुक एट द नोबेल प्राइजेस और दीज प्लेसेस, फिजियोलॉजी बोलो, बायोकेम, यू वोंट सी अ सिंगल मेडिसिन पर्सन और अ सर्जन देयर, ठीक है, यू विल सी दीज पीपल. बट बिकॉज नंबर वन, यू हैव मेड द मेडिकल स्टूडेंट्स सो डेस्परेट टू मेक श्योर कि भाई जहाँ से पैसा मिले मुझे वो दे दो, जहाँ आराम मिले मैं वहाँ चले जाऊँगा. And you made sure that these pre and paraclinical branches are not giving them enough monetary returns. We are not denying it. See, Islamically speaking, this is an asbab and you have to take it. It is the reality of the world. ठीक है, तो इसकी वजह से don't you think that the cream of the NEET PG toppers, ठीक है,
देर इज अ हाई चांस दैट अगर एनाटमी फिजियोलॉजी बायोकेम वुड हैव बीन पेइंग सिमिलर टू रेडियो, ठीक है, दे वुड हैव गॉन देयर. बट द फैक्ट दैट दोज अच्छे दिमाग वाले लोग हैं ना, दे टुक रेडियोलॉजी प्रोबेबली बिकॉज कि भाई यहाँ पे पैसा आ रहा है और ये रिलैक्स जिंदगी है. The two aspects to it ना, मतलब अगर ये पैराक्लिनिकल जो सब्जेक्ट्स है एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेम, लोग डोंट चूज देम बिकॉज देयर आर टू रीजंस इन इंडिया. वन इज मनी. ओके, मनी, पैसे के अलावा भी एक बहुत बड़ा रीजन है. बहुत सालों से ये सोच इंडिया में पीपल हैव अ थिंकिंग कि अगर ये फिजियोलॉजी में तो ये बंदा थोड़ा कम है, लेसर है, राइट, कंपेयर टू मेडिसिन में तो ये कुछ अच्छा है, कुछ बड़ा है, राइट, कुछ तो बड़ा है. If the person is a surgeon, is a medicine person, then he's something bigger, better than a person who is some biochemistry professor. This then again translates into people choosing that first and this second, putting this as secondary. उसको बड़ा भी I think they gauge on कितना कमाता है. There is a huge aspect. Why this is happening is because over the years, इस biochemistry का professor अपने हॉस्पिटल से महीने के 1.5 लाख से ज्यादा कमा ही नहीं पाया कभी. ओवर द इयर्स. उससे पहले कोई होगा, उससे पहले और 100 years, 150 years, लाइक. ऑन द अदर हैंड मेडिसिन दे सी पीपल ओपनिंग देयर बिजनेसेस, स्टार्टिंग देयर बिजनेसेस. तो ये जनरेशन टू जनरेशन ये माइंडसेट बन गया है कि ये बेटर है. राइट, इसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ. पीपल से इट, आई एम अ मेडिसिन पर्सन, आई कैन टच आसमान, आई कैन टच द स्काई. मतलब देयर इज नो कैपेसिटी आई कैन गो. विद बायोकेमिस्ट्री पीपल आई हैव अ कैपेसिटी लिमिटेड टू, आई नीड एन इंस्टीट्यूट टू वर्क विद. इन इंडिया people have been through generations have been taught that this is superior, this is not. Somebody who's starting a business startup, let's say in the vegetable sector, he's looked down. Then a person compared to who is doing a job and who's obeying किसी और के orders, वो जॉब कर रहा है, किसी और के हिसाब से जिंदगी जी रहा है, खुश नहीं है, बट बिकॉज वो सिर्फ अच्छे कपड़े पहन के निकलता है, इज बेटर देन अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू मेक और बिल्ड अ स्टार्टअप अराउंड लाइक लेट्स से टोमेटो. मेरी नज़र में देखोगे तो मुझे वो जो टमाटर वाला, हाँ, टमाटर का धंधा स्टार्ट करने की ट्राई कर रहा है ना, वो मच बेटर है. उसको सुकून ज़्यादा है, पैसे भी अच्छे होंगे, उसकी लाइफ में बरकत भी ज़्यादा होगी, वो अपनी लाइफ अच्छे से जी भी पाएगा अपने टर्म्स के ऊपर, खुशी से, एज कम्पेयर टू दैट पर्सन. तो हमारी कंट्री के अंदर, एंड दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ एक जनरेशन का फॉल्ट नहीं है इसमें, दिस हैज़ बीन टॉट थ्रू जनरेशंस. वी टू हैव दैट फीलिंग. अब हम एजुकेटेड हो गए हैं, बट हम समझा लेते हैं खुद को कि सही है, बट वो स्टार्टिंग में हमें भी वो फीलिंग आती है कि क्या कर रहा है लाइफ में, हमें पता नहीं है लाइफ में. I have reached that stage where I understand, but lot of my even cousins don't understand this. कि भाई टमाटर तू क्या बात कर रहा है, पागल है क्या, एक IT में काम कर रहा है, उससे कंपेयर कर रहा है. They don't understand what I'm trying to say. It's not about टमाटर, it's not about IT. It's about the freedom. हाँ, जो it's about you doing what you like, you can, and you doing the way you want it. See, and secondly, हमारी कंट्री में ये चीज़ें उन लोगों ने की हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं था. लाइक यूपी से कोई इंसान आया जो एजुकेटेड नहीं है, उसने टमाटर का बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसने उसे एज अ बिजनेस नहीं किया, उसने टमाटर स्टार्ट किए, बेचना चालू, उसको यही समझ में आया कि मुझे बेचने, रोज टमाटर लाने हैं, बेचने. ही डिड नॉट मेक समथिंग आउट ऑफ इट. बट इफ एन एजुकेटेड पर्सन गोज इनटू दैट, ही विल क्रिएट अ बिजनेस आउट ऑफ इट. वो ब्रांड बना लेगा अपनी इसको, वो टमाटर के 10 प्रोडक्ट बना के बेच लेगा. वो टमाटर को बेचेगा, कहाँ से फ्रेश आएंगे, टमाटर के नाम हो जाएंगे, ये कश्मीर वाला है, ये यहाँ से, ये फ्रेश वाला है, ये फ्रेश वाला नहीं है. एनीवेज, तो पेटेंट कर लेगा, ये टमाटर इधर ही, हाँ, कि दिस वे दिस दैट, ऐसे कुछ भी कर लेगा, बिकॉज दैट्स व्हाट एजुकेशन टीचेज यू ना. एजुकेशन टीचेज यू टू एक्सप्लोर, टू अंडरस्टैंड बियॉन्ड द कैपेसिटी विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड. दिस वाज द ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन. बट इन आवर कंट्री एजुकेशन मीन्स कि तुम पढ़ते जाओ, 10 घंटे करते, फिर जाकर जॉब लग जाओ, फिर जॉब करते जाओ, फिर मर जाओ. इसके अलावा लाइफ नहीं है. सो कमिंग डाउन टू दैट, पीपल आर बीइंग सबकॉन्शियसली थिंक कि वो ब्रांचेस इंपॉर्टेंट नहीं है. व्हाई? बिकॉज the power here, the government here is not spending too much on research. इसलिए जो भी molecules निकलते हैं, any molecule that comes from outside, what we are essentially practicing is outside medicine. Right. We are not practicing India का medicine. कुछ है ही नहीं, कुछ बना ही नहीं है, क्या प्रैक्टिस करें? उनकी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, उनके ड्रग्स फॉलो करने हैं. जो गाइडलाइन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन tells us tomorrow that you have to stop this medication at this so and so target levels, we will stop it. We don't have our data, we don't have our research. No good minds are going into research. Right. Why? There is no money. PhD people are not getting enough money. 20,000 PhD लोग जो PhD करके बैठा है, उसको अगर 25,000 में काम करना पड़ रहा है 10 साल पढ़ने के बाद, तो so this is the अच्छा, we talked about the word patent and this is one of the another dark realities जो दिमाग में आ गया. The point about patenting intellectual property, ठीक है, because इंशाल्लाह, चलो मैं बता देता हूँ, इंशाल्लाह आई विल डूइंग माय डिसर्टेशन इन पॉलिटिकल फिलोसफी, और उसमें इस्लामिक फिलोसफी बीइंग द कोर ऑफ इट. ठीक है, तो द इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड
regard comparing it with the issues that are going on in the surrounding right now, ठीक है, how it would be a solution for all of it, ठीक है, इंशाल्लाह इस पर dissertation करने का इरादा है. The point is that देखो देर इज़ द पॉइंट कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे ना यहाँ पर इन द करंट सिस्टम दैट वी आर लिविंग इन यू हैव द एबिलिटी टू ट्रेड मार्केट एंड पेटेंट इट. कि भाई मिसाल के तौर पे एक कंपनी ने एक दवा बना दी, ठीक है, उस पर R&D करी, जो भी करा, उसके बाद में उसने दवा बनी, अब सिर्फ वही कंपनी इसको बेचेगी. एंड दैट रिजल्ट्स इन, आई वाज लुकिंग एट द अदर डे, वो मस्जिद के बाहर एक बेचारी बच्ची का फोटो लगा था एंड उसको SMA के लिए इंजेक्शन लेना था, ठीक है, ज़ोलियांस में, एंड 13 करोड़ का एक इंजेक्शन. अब 13 करोड़ रुपए वो कहाँ से लेगी? अब सोचने वाली बात ये है कि जाहिर सी बात है, हमारा अकीदा ही है कि इस्लाम इज़ द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी. सो वंस आई वेंट बैक एंड आई वाज लाइक यार क्या व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू दिस, मतलब इस्लामिक लेंस में इसका क्या सोल्यूशन है? इट केम कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ना, वट एवर यू थिंक, वट एवर यू रिसर्च, इट इज़ नॉट योर प्रॉपर्टी एट ऑल. वो अल्लाह की तरफ से आपको इल्म आता है, तो उस पर इन इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम यू आर नॉट अलाउड टू पेटेंट इट. तुमको जो भी पैसा आना है फॉर रिसर्च वगैरह का, वो हुकूमत का काम है कि वो आपको कॉम्पनसेट करे, बट यू योर सेल्फ आर नॉट अलाउड टू पेटेंट दिस. यू नो व्हाट दिस रिजल्ट्स इन, कि भाई वो जो पैसा, जो प्रॉफिट मार्जिन आप अकेले मोनोपोलाइज करके कमाओगे ना, वो नहीं जाएगा. आप समझे? तो मिसाल के तौर पर वो 13 करोड़ का इंजेक्शन शायद 13 करोड़ का नहीं होता. या अभी के टाइम पे जो भी दवाइयाँ बिकती है, जो पर्टिकुलर ब्रांड नेम से बिकती है, वो उतनी महंगी नहीं होती. That is why generics are so cheap, na, because the way they make the molecule, it is open source now. So what is your take on this? कि भाई ये जो trademark and the pharma mafia जो चल रहा है, so how much has it affected patient care in your experience? 100% it has affected. So my take on this is more towards the people. So see, nobody runs a company or runs the way they want to unless the power allows anywhere in the country. Right. So it eventually boils down again to the power there. The power is allowing that to happen wherever the local power is, whichever country it is, whichever city it is. And it again comes down to people. So there are 90% people who are being controlled by 10% people throughout the world, in any country. Rules are made for them. Everything, I mean, everything is made for them to impose on them. The 10% people do not get affected by usual laws और ये पैसे ज़्यादा हुए मेडिकेशन से, they don't care about these. They are at above another level. वो लोग इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं कि इतने करोड़ लोग अगर ये खरीदेंगे तो इतने करोड़ यहाँ से बन जाएंगे, तो इसमें डाल दो पैसा. अब इनको खरीदवाएं कैसे ये सब कुछ? अब ये how do they buy this? They are beyond, because see money is important to a certain level. उसके बाद में पैसे का कोई रोल नहीं बचता है. Exactly. एक पॉइंट के बाद में पैसा तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा देगा नहीं. Diminishing returns. यू कैन गेट गुड हेल्थ केयर, गुड क्लोथ्स, गुड फूड, उसके बाद क्या? गुड होम, उसके बाद क्या? तुम गाड़ी में जा रहे हो, सेम थिंग, तुम 20 lakhs में जा रहे हो, 40 lakhs में जाओगे. व्हाट इज द डिफरेंस? 2%, 5% डिफरेंस. आई डोंट इवन फील डिफरेंस सिटिंग इन अ 15 lakh कार एंड 25 lakh कार. सम लग्जरी, कुछ एक दो फीचर्स, क्या? कुछ नहीं. So you are eventually sitting in a AC, right? In 15 lakh and 25 lakh. So after a point of time, money does not matter. But this, we have to understand this. But people who are 10%, for them, because of the lalach, वो खत्म नहीं हो रहा है, और उस लालच खत्म नहीं होने की वजह से, तो in that 10% there are pharma companies. There are people who operate, who run the pharma companies, right? And what their argument is कि if we are spending money, like let's say 100 crores on research and development of this product, हमने 1000 molecule try की, और शायद 10 साल से हम ट्राई कर रहे हैं, और हमने 200 करोड़ रुपए खपा दिए इसमें. अब एक मॉलिक्यूल आया है बन के जो चमत्कार से कम नहीं है, तो हमने हमारे जो 200 करोड़ जो इन्वेस्ट किए हैं इसके अंदर, उसको हमें निकालना है ना, वापस लेना है ना. दैट्स देयर आर्ग्यूमेंट. बट एज यू सेड दैट द मनी कैन बी प्रोक्योर्ड थ्रू डिफरेंट सोर्सेज. 100%. नॉट द बर्डन शुड नॉट बी ऑन द पेशेंट. और there has to be different options. For example, if somebody wants to buy that injection and the person is an आम आदमी टाइप इंसान, तो उसके लिए वो इंसान एक कंपनी को 13 करोड़ जाने वाले हैं उस इंजेक्शन के, तो वो पॉलिसी नेचुरली वो पॉलिसी होनी चाहिए कि वो जाके लगवा ले, 12 करोड़ गवर्नमेंट दे देगा, या फिर इस पेशेंट को सिर्फ 2 लाख देने या 4 लाख देने, बाकी गवर्नमेंट विल पे द कंपनी. और अनदर रूट. So there can be 100 solutions to it, provided people sit at the table and discuss, and come to with a mindset, try to solve it. So basically, there is a complete absence of morality in the institutions. 100%. 100%. It's just money. हर इंसान ये सोचता है वो 10% वाला कि मेरा पैसा कितने में मल्टीप्लाई हो रहा है. FD में डाल रहा हूँ 8% पे हो रहा है, इन्वेस्ट कर रहा हूँ मार्केट में 10-12% पे हो रहा है.
मैंने रियल एस्टेट लिया, व्हाट इज द परसेंट रिटर्न, मतलब पागल हो गए लोग ऊपर। मैं जब देखता हूँ सुनता हूँ ना, तो एवरीबडी इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। इफ आई एम इन्वेस्टिंग, व्हाट इज द परसेंट रिटर्न? इफ यू आर डूइंग अ डिग्री, व्हाट इज द परसेंट रिटर्न? इट इज बियॉन्ड रिटर्न मैन। राइट, 100%। तो इसके बाद बस कंप्लीटली लास्ट के फ्यू क्वेश्चन एंड दे आर इमोशनल वंस इंशाल्लाह। कि सबसे पहली चीज़ देखो, द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज ओनली वन रियलिटी, दैट इज अल हक, दैट इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। द फैक्ट दैट you wake up to please Allah. You live, every action that you do is to please Allah subhanahu wa ta'ala, and the byproduct of those actions will be peace around the world. ठीक है? The point is that हमको मरना है, हमको मर के फिर से उठना है, अल्लाह सुब्हानहू व ta'ala को मिलना है। बट अल्लाह सुब्हानहू व ta'ala कुरान में एक आयत फरमाता है, और एज अ मेडिकल स्टूडेंट व्हेन यू विल बी स्टडिंग, एंड बिकॉज दिस हैपेंड विद मी एंड इंशाल्लाह आई थिंक इट हैपेंड विद यू आल्सो, अल्लाह सुब्हानहू व ta'ala फरमाता है कि हम अनकरीब आप सबको, हर किसी से फरमाता है कि हम अनकरीब आपको हमारी निशानियाँ बताएंगे, वी विल शो यू आवर साइंस, दुनिया के बाहर भी यानी इन द यूनिवर्स, और तुम्हारे अंदर भी। ठीक है? सो व्हेन डिड इट एवर हैपन दैट व्हेन यू वर स्टडीइंग मेडिसिन, यू वर स्टडीइंग द एनाटॉमी, द फिजियोलॉजी, द बायोकेमिस्ट्री, एंड जस्ट केम अक्रॉस एंड बी लाइक, अबे यार सुभान अल्लाह, क्या चीज़ है ये? यू अंडरस्टैंड? बिकॉज देयर इज दिस इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ डार्विनिस्ट एवोल्यूशन, ये अपने आप हो गया, फ्रॉम एन मंकी, फ्रॉम एन एप, और व्हाटएवर, एनीवन हु वांट्स टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, यू कैन कम एंड टॉक टू मी। बट द पॉइंट इज दैट यहाँ पर once you look at it inside, what was that one thing that feel like या अल्लाह ये तेरी कुदरत है? I'll tell you कि जब आप थोड़ा पढ़ते हो ना, तो आप बहुत आपके अंदर एरोगेंस आ जाता है। If you study some books, you feel like कि I know everything, right? I know how to treat. Right. But you keep on studying, you get lost in books. Then you know that there are no answers beyond something. जवाब नहीं है किसी चीज़ का। जो बुक होती है, जो किताब होती है, वो तुम्हें, जब तुम हद से ज़्यादा अंदर घुसते हो किताब के, जब MBBS के पहले दूसरे साल में गया था ना, मुझे ऐसा लगता था डायबिटीज़ मुझे पता है, मैं ट्रीट कर सकता हूँ, मुझे ये पता है, मैं ट्रीट कर सकता हूँ, आई नो दिस, आई नो दैट, वाई द पेशेंट आर विल बी ट्रीटेड, आई विल सेव लाइव्स। एक पॉइंट के बाद में समझ में आता है आपको कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, इसके बियॉन्ड मेरी ताकत नहीं है। सो मेडिसिन इज सच अ फील्ड कि अगर आपके अंदर ईमान है और आप ईमान वाले हो, मतलब प्रोवाइडेड दैट यू बिलीव, यू आर अ बिलीवर एंड यू गो इनटू मेडिसिन, दुनिया में ऐसी कोई फील्ड ही नहीं है जो आपका ईमान को इतना स्ट्रॉन्ग बना दे, क्योंकि हर एक क्लास, हर एक बुक, हर एक लेक्चर आपको अमेज कर जाएगा। वो होता है ना, ये लोग क्या कर रहे हैं, एवरीबडी, आई एम नॉट ट्राइंग टू से अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, बट आई एम जस्ट सेइंग ऐसे इन जनरल व्हाट पीपल आर डूइंग अराउंड द वर्ल्ड, रिसर्च करते थे, कहीं पहुंचते हैं, एनीबडी, आई मीन बी रिसर्चिंग, आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम वन सोसाइटी, इट्स गुड टू रिसर्च, अल्लाह की जो बनाई हुई चीज़ें हैं उसके बारे में स्टडी करना इट्स बहुत अच्छी बात है। खासकर इंडियन पीपल उनको बहुत ब्लैक शेडो में देखते हैं कि यहूदी ऐसे कर रहे हैं, और भले इसमें से आते मुस्लिम भी, वो देखते ही नहीं, वो कलर। कुरान तो हमको कह रहा ना, अफला ताकिलून, तुम सोचते क्यों नहीं हो, उनका वो सोच रहे हैं, हमें सोचना चाहिए, हम नहीं सोच रहे। ये हमारा काम होना चाहिए कि रिसर्च करो, और हमारे पेरेंट्स सिखा रहे हैं कि सब दुनियादारी वाली चीज़ें छोड़, ये सब चीज़ों को, तू मस्जिद जा, मस्जिद में जाने के बाद अल्लाह कहता है कि तू बाहर जा और मेरे क्रिएशन को देख, गो आउट, सी व्हाट आई हैव बिल्ट एंड देन यू विल प्रेज मी। तो जब मैंने बुक्स पढ़ी तो ऐसा एक इंसिडेंट नहीं, तो इसके लिए आपके अंदर ईमान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। हंड्रेड्स ऑफ इंसिडेंट्स आई हैव कम ओवर, आई वाज शॉक्ड, और मेरे मुंह से बिना सोचे समझे सुभान अल्लाह निकले कि ये कैसे पॉसिबल है। 100% ये मैं बोल रहा हूँ ना, आई जस्ट टॉक अनऑफिशियली दैट इट इज ओनली व्हेन यू स्टडी एज अ डॉक्टर यू विल रियलाइज कि भाई क्या चल रहा है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 1000 रिएक्शन चल रही है। अब आप जब इसको करोगे कि देयर आर 1 बिलियन रिएक्शंस गोइंग इन योर बॉडी एंड 1 रिएक्शन कैन गो रॉन्ग, यू विल डाई, हाउ आर दे हैपनिंग, एंड बुक्स फेल टू आंसर अ सिंगल आयन मूवमेंट रॉन्ग एंड यू डाई ऑफ एन अरिथमिया। अल्लाह अकबर। वो वी हैव बुक, जब एंड बुक करोगे ना, तो बुक पता है क्या बोलता है एंड के अंदर, कि बुक इज बीइंग रिटन आफ्टर सीइंग पेशेंट्स एंड नॉट वाइस वर्सा। किताब पढ़ के पेशेंट नहीं आ रहा है। तो मेरा फिलॉसफी ये है कि मैं कितना भी पढ़ लूँ, जब पेशेंट एक बीमारी लेके दर्द लेके आता है ना, और मेरी बुक की नॉलेज बोलती है कि दर्द ये नहीं है, ये वाला दर्द है, मतलब दिस डज नॉट बिलोंग टू नर्व और एनीथिंग, ये दर्द ये वाला दर्द है, बट पेशेंट बोल रहा है नहीं मुझे ये वाला दर्द है, आई डिस्कार्ड ऑल द नॉलेज आई हैव, क्योंकि दैट पेशेंट मे बी टीचिंग समथिंग न्यू, और शायद इसके ऊपर आगे जाके 10 साल बाद में बुक लिखी जाएगी कि ये नई चीज़ आई है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है जानने की। तुम सोचो एक मेडिसिन में, जिनको भी पता नहीं, जो लोग सोच रहे हैं MBBS बन के वो डॉक्टर बन जाएंगे, तुम MBBS करोगे, PG करोगे, तुम्हें PG करने के बाद पता चलेगा कि मुझे कुछ पता नहीं है, उनको खुद नहीं पता, वो सब इडियोपैथिक बोल के छोड़ देते हैं। फिर स्पेशलिटी करोगे, तुम नेफ्रोलॉजिस्ट बन जाओगे, नेफ्रो में तुम्हें जब पता चलेगा कि मुझे किडनी का कुछ पता नहीं है, आफ्टर बीइंग अ नेफ्रो 20 years किडनी पढ़ने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि किडनी के अंदर 99
100% things I can't control. And how do they happen? सुभान तो अगर आप ईमान वाले हो और आप मेडिसिन पढ़ते हो, दिस इज़ द बेस्ट प्रोफेशन, क्योंकि आपको हर एक पॉइंट पे रियलाइज होगा कि अल्लाह तूने ये किया कैसे, हाउ डिड यू डू दिस. मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए फॉर अल्लाह, बट आई एम जस्ट सेइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू. दिस विल बी योर थॉट कि ये पॉसिबल कैसे हुआ, कैसे हो गया ये. और उस टाइम तो सोचोगे कि ये चीज़ खुद से बन ही नहीं सकती. देर इज समबडी हु मेड इट. देर इज अ सुपर पावर हु हैड डन दिस. इट इज इम्पॉसिबल फॉर इट टू हैपन. गूज़बम्स आ गए. इतनी खूबसूरत चीज़ है कि ये मेरे हार्ट से कनेक्टेड है. बिकॉज 100%. और दिस आई हैव शेयर्ड विद माय डैड, बिकॉज माय डैड इज अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान, एंड ही इज नॉट अ रेगुलर हाफिज. उनको हर आयत का ट्रांसलेशन, उसका मीनिंग प्लस द अदर पॉसिबल मीनिंग्स, बिकॉज वी डोंट नो, वी आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट इट. तो व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबल मीनिंग्स. ही हैज़ अ वेरी इन डेप्थ नॉलेज अबाउट कुरान, एंड फ्रॉम चाइल्डहुड ही हैज़ बीन, वो हर लाइफ की सिचुएशन पे कुरान की एक आयत पढ़ते थे और हमें समझाते थे कि शायद इसका मीनिंग ये होगा, ये वजह ये हो सकती है. तो वो बचपन से बहुत इन डेप्थ, मतलब हर चीज़ में अल्लाह के बारे में सोचना, कि कुरान के बारे में सोचना, वो आ गया है ऑटोमेटिकली. यू नो, यू कैन बी एट अ डिफरेंट पॉइंट इन लाइफ कि तुम शायद अभी फ़िलहाल तुमसे गुनाह ज़्यादा हो रहे हैं, अभी तुम अभी या सब हो सकता है कि तुम अपने पाथ से भटक गए हो, या फिर हो सकता है कि तुम चाह के जो चीज़ तुम्हें करनी चाहिए तुम नहीं कर पा रहे हो. बट द थिंग्स विच यू हैव बीन ब्रॉट अप विद, वो कभी जाती नहीं. तो मैं हर छोटी चीज़ के अंदर वो अब्बा की बात याद आती है. फिर अब्बा ने कहा था ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे लगता है कि अब्बा मुझे बोलते थे स्टार्टिंग में बचपन में कि ऐसे अल्लाह ने ऐसे बनाया है. मुझे लगता था यार कि कुरान ने ऐसे कहा है. मुझे कुरान की बात बहुत सुपरफिशियल लगती थी कि कुरान ने तो ऐसे बोल दिया, मैं तो कितना डिटेल में पढ़ रहा हूँ, देखो आयन पढ़ रहा हूँ. जब पूरी किताब पढ़ के समझ में आया कि कुरान का वो एक वर्ड इस पूरी किताब का, मतलब इस पूरी किताब पढ़ के जब मुझे समझ में आया कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो कुरान ने एक वर्ड में समझा दिया था, जो मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि मेरे जहन में इतनी ताकत नहीं थी. तो दिस इज इट. अल्लाह आपके इल्म में बरकत दे भाई. द लास्ट पार्ट ये थोड़ा सैड भी कर देगा, लेकिन द सिचुएशन इन फ़लस्तीन, ठीक है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम ये देखते रहते, फ़लस्तीन में ये हुआ, फ़लस्तीन में हुआ. इवन दो द मीडिया हाउसेज एंड द अथॉरिटीज़ आर ट्राइंग टू पुश द नैरेटिव टुवर्ड्स द साइड ऑफ द इजराइलीज़, द ज़ालिमून, द ऑप्रेसर्स, मे अल्लाह रात बी अपॉन देम. उन लोगों ने लिटरली स्टारवेशन को एज अ वेपन यूज़ किया. when we look at images ना, एज अ डॉक्टर समटाइम्स आई फील, मतलब बहुत, हम तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, जो करता है अल्लाह करता है, ठीक है, बट as a doctor when you look at those images के a patient dying of malnutrition, a mother not being able to feed the kid because she herself is malnourished. Why? Because those oppressors have stopped the food from going inside, stopped the medicines from going inside. We see children being operated upon without anesthesia, and I think as a doctor and compared to a layman, only a doctor would understand what that pain is. कि भाई तुमको इंसिशन लग रहा है वो 11 नंबर ब्लेड से विदाउट एनेस्थीसिया, तो उसकी तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो रही है विदाउट एनेस्थीसिया. व्हाई? बिकॉज द ऑपरेशंस हैव स्टॉप्ड द मेडिसिंस. ठीक है, सो व्हाट गोज अराउंड इन योर हेड कि यार काश मैं उधर होता, मे बी मैं भी कुछ कर सकता हूँ, या व्हाट इज योर ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू? बिकॉज सी, नो पॉलिटिकल, नो नेशनल, नो रिलीजन, मतलब इन द सेंस कि भाई नो मनी, और किसी भी तरीके से कोई भी जस्टिफिकेशन इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है जो हो रहा है इधर. ठीक है, सो व्हाट इज regarding Palestine, what is your take on this? So I mean, I would just touch superficially because it's a beyond thing to be discussed, and it would take a lot of, I mean, another 20 minutes to just speak on that, because you go deep down in the in thoughts, and as you said that even war crimes do not allow this to happen. In world, the wars have been fought between leaders, and they haven't done this where the medicine is being stopped, the food is being stopped. तो I would say that I feel helpless most of the times. ऐसे लगता है कि बहुत कुछ करना चाहिए बट पता नहीं क्या करना है. कुछ हो जाए उनके लिए कुछ, तो eventually it comes down to Allah, दुआ, कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है. क्योंकि जब आप देखते हो फोटोज़, स्टोरीज, समटाइम्स तो यू डोंट बिलीव इट कि ये रियल में पॉसिबल है क्या. मतलब इतनी ज़्यादा डिवेस्टेटिंग है, इतनी ज़्यादा शॉकिंग है एज अ ह्यूमन, बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड geographical boundaries we have drawn, beyond anything. A kid who does not know about the world, who does not know, who hasn't grown up, who does not know what is adulthood is. एक बड़ा इंसान कैसा होता है, उसकी ख्वाहिशात क्या होती हैं, उसकी नफ्सात क्या होती हैं, गंदी आदतें क्या होती हैं, अच्छी, उसको पता ही नहीं है. उस बच्चे को ये सब झेलना पड़ रहा है.
उस बच्चे को पता भी नहीं है कि इंसान होना होता क्या है. ही इज़ अ किड. आई वॉज अ किड, आई डिड नॉट नो एनीथिंग. दुनिया चलती कैसे, मुझे तो सब अच्छा लगता था. उस बच्चे को ये झेलना पड़ रहा है. तो आई फील कि आई विश आई कुड कंट्रीब्यूट, not doing something, just being there, you know, by words, by hands, by money. So these are just the, so I just want to say that it's unbelievable what is happening, and I just hope, और दुआ यही है कि ये किसी भी तरीके से रुक जाए, कुछ भी करके जिन लोगों पे जुल्म हो रहा है उनका जुल्म रुक जाए. Because they are fighting it and they are much stronger than us. I mean 100 times, 1000 times. We don't stand a chance to be. उनका लेवल, उनका जो ईमान है, उनकी जो स्पिरिट है, they are beyond our understanding. क्योंकि जब आप लड़ते हो कहीं पे, और जब आप मर रहे होते हो, जब आप खाना नहीं है आपके पास, अपने बच्चे को रोते हुए देख रहे होते हो, जब अल्लाह का नाम लेते हो ना, जो अल्लाह का नाम जिस जहाँ से निकलता है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है हमारे जैसे इंसान से कि हम यहाँ पे इतने कंफर्ट में बैठ के वहाँ से वो नाम निकालें. उस लेवल का ईमान कि वहाँ से वो नाम निकल रहा है. अल्लाह ने कहा है ना कि जब कोई इंसान जिस पे जुल्म हो रहा होता है, और जब जुल्म के वक्त उसको दर्द पहुँच रहा होता है, और जिस वक्त वो मुझे पुकारता है, तो उसकी आवाज़ सीधी मुझ तक पहुँचती है. कोई दुनिया में चीज़ नहीं है जो उस आवाज़ को रोक सके. आई हियर इट माई सेल्फ, देयर इज़ नोबडी इन बिटवीन. तो कितने लोगों की आवाज़ अल्लाह सुन रहा होगा. इट्स जस्ट दैट कि अल्लाह नोज दिस इज़ टेम्परेरी. ही नोज दैट देयर इज़ ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर देम, ब्यूटीफुल वर्ल्ड फॉर देम, एंड द पीपल हु आर डूइंग दिस, देयर इज़ इतनी सज़ा है इतनी बड़ी कि उसका कोई लिमिट ही नहीं है. अल्लाह ने जो उनके लिए प्लान किया होगा, जो उसकी कोई हम बयान भी नहीं कर सकते कितने वक्त के लिए, कितना हार्श. तो आई जस्ट फील कि वो जो लोग हैं कि अल्लाह उनकी मदद करे, बिकॉज it's beyond our capacity. Yeah, exactly along these lines, मतलब probably you'll be posting this on your podcast, like on your channel as well. So the awareness about Palestine is so important, especially from people like yourself who have influence. ठीक है कि भाई फ़लस्तीन की awareness होनी चाहिए. The companies that are supporting this genocide for mere peanuts, like you're supporting it for money. Like companies like Tata, Adani, the मतलब जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यहाँ देख रहे हैं, दोज कंपनीज आर एक्चुअली कॉम्प्लिसिट इन जेनोसाइड. दे आर फंडिंग देम विद वेपन्स. सो ये सारी चीज़ों की जो अवेयरनेस है ना, इट शुड 100% बी देयर. लाइक ऑब्वियसली हमारे चैनल पे भी अलहमदुलिल्लाह वीडियो है टाटा प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट एंड एवरीथिंग, और वो अलहमदुलिल्लाह लोगों ने देखी भी. बट द अवेयरनेस ऑफ दिस, हाउ डू यू थिंक दैट वी एज डॉक्टर्स could raise these awareness? So I 100% agree. This has gone beyond any specific issue. This is now about humans, humanity. And about awareness, I feel that what you can do as a person in your capacity, one is dua, one is sadqa, or you can do anything mali contribution to them. One is you tell somebody about that, what is happening. How do you say it? I have nobody to tell, so I'll tell my person, a friend of mine. If I have 25,000 people listening to me, as you said about influence, so I tell them what is happening and this is bad. I fail to understand still there are a lot of people from this community, from the same community, who are still ashamed of, or not ashamed, scared. Ashamed, I wouldn't say ashamed, scared, or who are just thinking that that's a regional conflict going on, and what मेरे बोलने से क्या हो जाएगा. If हर इंसान ने अगर ये सोच लिया होता ना मेरे बोलने से क्या हो जाएगा, तो दुनिया में जितने मूवमेंट्स हुए वो आज तक होते ही नहीं. World War I के पीछे, 2 के पीछे there was one person who stood up and spoke, and that led to people fighting, the world were fighting. तो कभी इसको अंडर एस्टिमेट ही मत करो कि मेरे बोलने से क्या हो जाएगा. एंड what is in our capacity? I'm using something which is favoring people who are favoring that genocide. I stop using that. 100%. As simple as that. I mean, there is no brainer in this. कि मैं सिर्फ अपनी आदतों को ऐसे चेंज कर लूँ एंड उनको पावर दिखा दें ये कि इतने लोग अगर मिल गए साथ में, तो हम वी हैव टू अग्री टू देम, वी हैव टू लिसन टू देम. ये लोग भी ऐसे हैं कि इनकी बात हमें सुननी पड़ेगी. अगर हमने नहीं सुनी तो हम जो हमारा एवेंचुअल, क्योंकि उनको पैसे के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है. दे विल से कि हम पैसे नहीं आएंगे हमारे पास, तो विल हैव टू लिसन टू देम. व्हाट वी कैन डू इज, कोई भी आम इंसान बात फैलाए, समझाए, नॉट इम्पोज, ट्राई टू एक्सप्लेन टू पीपल.
and secondly, try to act on things which are being taught or being worked on by scholars or people who are actually working in this. That coming up with, so a person is doing research and coming up with 10 products that you shouldn't have these products because these products are indirectly contributing to them. And you eventually say, "Arey, inko pata nahi hai bhai kuch," and he has spent 6 months in that just to help the ummah. So being so irresponsible and वो क्या बोलते हैं, लापरवाह, careless about it, you should be accountable enough कि मुझे ये करना है, मेरी तरफ से ये contribution है. This is how I think we should speak, tell people and take actions. Alhamdulillah. So that is, I think, all for today. Jazakallah khair Maaz bhai for giving us your valuable time. Inshallah हम और podcast करते रहेंगे on more niche, more specific topics inshallah going forward. But अब तक के लिए alhamdulillah, jazakallah khair for your time. Inshallah. So this was a broad discussion we had, but inshallah we'll deep dive. Inshallah, अब तो deep dive करेंगे because depth discussion will take a lot of minutes. Exactly. Inshallah. So that is it from my side. Your host Dr. Amir Patel. Assalamu alaikum wa rahmatullah.